नमस्कार दोस्तों, आपका द डिवाइन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्री राम किसके वंशज हैं, कौन है श्री राम के पूर्वज और श्री राम के आखिरी वंशज कौन है। इस वीडियो में आपको बताई गई सभी जानकारी हमारी धार्मिक ग्रंथ जैसे वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है, लेकिन उनकी उत्पत्ति श्री विष्णु जी के नाभि से हुआ है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें से एक थे ऋषि मरीचि। मरीचि और कला के पुत्र थे कश्यप। कश्यप और अदिति के पुत्र थे विवस्वान। विवस्वान और सरण्यु के पुत्र थे वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु और श्रद्धा के पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्षी। विकुक्षी के पुत्र थे पुरंजय, जिन्हें ककुस्थ भी कहा जाता है। पुरंजय के पुत्र थे अनेना। अनेना के पुत्र थे पृथु। पृथु के पुत्र थे विष्टराश। विष्टराश के पुत्र थे चांद्र, जिन्हें आद्र भी कहा जाता था। चांद्र के पुत्र थे युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र शाबस्त। शाबस्त के पुत्र थे बृहदस्व। बृहदस्व के पुत्र थे कुवलायश। कुवलायश्व बने धुंधुमार और उनके पुत्र थे दृढ़श्व। दृढ़श्व के पुत्र थे हर्यश। हर्यस्व के पुत्र थे निकुंभ। निकुंभ के पुत्र थे अमिताश। अमिताश्व के पुत्र थे कृशाश्व। कृशाश्व के अग्रज थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत और गौरी के पुत्र थे युवनाश्वा। युवनाश्वा के पुत्र थे मानधाता। मानधाता और बिंदुमती के पुत्र थे पुरुकुत्स। पुरुकुत्स और नर्मदा के पुत्र थे त्रासदस्यु। त्रासदस्यु के पुत्र थे अनारण्य। अनारण्य के पुत्र थे पृषदश। पृषदश्व के पुत्र हर्यश द्वितीय। हर्यश द्वितीय के पुत्र थे हस्त्य। हस्त्य के पुत्र थे सुम्न। सुम्न के पुत्र थे त्रिधन्वा। त्रिधन्वा के पुत्र त्रयरुनि। त्रयरुनि के पुत्र थे सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता था। सत्यव्रत और सत्यवती के पुत्र थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहिताश। रोहिताश के पुत्र थे हरित। हरित के पुत्र चंचु। चंचु के पुत्र थे विजया। विजया के पुत्र थे रुरुक। रुरुक के पुत्र थे वृक। वृक के पुत्र थे बाहु। बाहु और यादवी के पुत्र थे सगर। सगर और केशिनी के पुत्र थे असमंजस। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमन के पुत्र थे दिलीप। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के पुत्र थे श्रुति। श्रुति के पुत्र थे नाभाग। नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र थे सिंधुद्वीप। सिंधुद्वीप के पुत्र थे अयुतायु। अयुतायु के पुत्र थे ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा के पुत्र थे सर्वकाम। सर्वकाम के पुत्र थे सुदास। सुदास के पुत्र थे सौदास। सौदास के पुत्र थे अस्मक। अस्मक के पुत्र थे मुलाका। मुलाका के पुत्र थे दशरथ। दशरथ के पुत्र थे इलिबिल। इलिबिल के पुत्र थे विश्वसह। विश्वसह के पुत्र थे खटवंगा। खटवंगा के पुत्र थे दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र थे रघु। रघु ने पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था, इसलिए उसके बाद से सूर्यवंश को रघुकुल या रघुवंशी के नाम से जाना जाने लगा। रघु के पुत्र थे अज। अज के पुत्र थे दशरथ। दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म रावण के वध के लिए हुआ था। श्री राम और माता सीता के पुत्र थे लव और कुश। लव ने दक्षिण कुशला पे राज किया और कुश ने उत्तर कुशला पे राज किया। कुश ने नाग कन्या कुमुद्यति से विवाह किया था। कुश के बाद सूर्यवंश के 30 और राजाओं ने राज किया, जिसमें 30वें राजा बृहदबल थे, जिन्हें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश ने 3138 ईसा पूर्व से 1634 ईसा पूर्व तक राज किया। अयोध्या के आखिरी राजा थे सुमित्र, जिन्हें महापद्मानंदा ने 1634 ईस्वी पूर्व में मारा। तो दोस्तों, आपको श्री राम के पूर्वज और वंशज की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।